जहीर अल-दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को पैदा हुए। बाबर की पैदाइश का ऐसे वक्त में हुई जब तैमूरी खानदान की अजमत अपने अरूज पर थी। उनकी पैदाइशान जानशहर में हुई जो वाबाज़-बख्स्तान में है। अंदजाना सोकता एक अहम तजारती और सकाफती मरकज था। बाबर एक अजीम खानदान से ताल्लुक रखते थे। तैमूरी खानदान की तारीख में उनका मकाम बहुत अहम था। उनके वालिद यामर शीख मर जाफरगाना की छोटी सी रियासत के हुक्मरान थे। फरगाना एक खूबसूरत वादी थी जो अपनी जरखेजी और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। बाबर को तैमूरी खून का हिस्सा अपने वालिद की तरफ से मिला। तैमूरी खानदान की शजाअत और हुक्मरानी की सलाहियतें उनमें मुंतकिल हुई। अजीम तैमूर, जिन्हें तैमूर लंग भी कहा जाता है, उनके आबाव अजदाद में से थे। तैमूर की फतूहात ने इनके खानदान को तारीख में एक मुनफर्द मकाम दिया। तैमूर एक मशहूर फातह थे। उन्होंने एक कोसिया सल्तनत छोड़ी। उनकी सल्तनत की सतावर ताकत ने बाबर को मुतासिर किया। अपनी वालदा की तरफ से बाबर चंगेज खान की औलाद में से थे। चंगेज खान की विरासत ने बाबर की शख्सियत पर गहरा असर डाला। चंगेज खान मंगोल सल्तनत के बानी थे। उनकी फतूहात और हुक्मरानी की सलाहियतें बाबर के खून में शामिल थे। यह दुहरी विरासत तैमूरिया और मंगोल बाबर की शख्सियत को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करती थी। इनकी शख्सियत में दोनों खानदानों की खुसूसियात नुमायां थी। उसने उनमें एक फातह काफ खरा और वसी ज़मीनों पर हुक्मरानी करने की ख्वाहिश पैदा की। बाबर के जिंदगी का मकसद अपने आबाओ अजदाद की विरासत को आगे बढ़ाना था। 12 साल की छोटी सी उम्र में बाबर के जिंदगी ने ड्रामाई मोड़ लिया। उनके वालिद का एक हादसे में इंतकाल हो गया। बाबर फरगाना के हुक्मरान बने। ये 1494 की बात है। उन्हीं एक ऐसी बादशाह तुरस्त में मिलीजूद शिमनों से घरी हुई थी। उनके चचा और दीगर रिश्तेदार भी तख्त चाहते थे। बाबर का इब्तदाई दौर मुसलसल जदोजहद का निशान बना रहा। उन्हें अपना तख्त बचाने के लिए लड़ना पड़ा। नौजवान हुक्मरान ने तेजी से जंगावर सफारतकारी का फिन सीखा। उन्होंने गद्दारियों का सामना किया और इत्तेहाद कायम किए। उनकी हमतावर क़यादत के जो हरा भरने लगे। हाँ, वसतिया एशिया की सियासी सूरत हाल गैर मुस्तहकम थी। ये खता मुख्तलिफ कबाइल और सल्तनतों के दरमियान मुसलसल जंगो जदल का शिकार था। बहुत से हरीफों ने बाबर को घेरे में ले लिया। हर तरफ से दुश्मनों ने उनके खिलाफ साजिशें की। उन्हें न सिर्फ अपने रिश्तेदारों बल्कि पड़ोसियाज कबाइल की जानिब से भी चैलेंजों का सामना करना पड़ा। यह कबाइल अपनी ताकतवर असर व सुख बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। अजबक अपने रहनुमा मोहम्मद शिबानी खान की क़यादत में मुसलसल खतर हमले हुए थे। उनकी फौजें बाबर के इलाकों पर हमले करते रहे। बाबर समरकंद को कई बार हारे और दोबारा हासिल किए। यह शहर उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल था। समरकंदा एक अजीम शहरा और ताकत की अलामत था। इसकी खूबसूरती और तारीखी अहमियतें ने बाबर को हमेशा मुतासिर किया। अनअब्तदाई नाकामियों ने उन्हें रोका नहीं। बाबर ने अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाया और नेमंस वो बे बनाए। उन्होंने इसके बजाय इनके अज़्म को हुआ दी। उनकी हमतावर हौसला मजीद बढ़ गया। बाबर एक मुस्तहकम बादशाहत के ख्वाहां थे और अपने आबाओ अजदाद की फतूहात की तकलीद करने का ख्वाब दीखते थे। उनकी ख्वाहिश थी कहुहा ये एक अजीम सल्तनत कायम करें। मुसलसल हिंगामा आराई के बावजूद बाबर अपनी विरासत को कभी नहीं भूले। उन्होंने तैमूर के फौजीज हांत से तहरीक ली। वह अपने आबाओ जिदाद के अमंगों और इंतजामी सलाहियतों के मोतरफ थे। बाबरा एक बाकमाल इंसान भी थे। वह शायरी करते थे और बागबानी में दिलचस्पी रखते थे। वह नसाफा और मनसफान हुक्मरानी पर यकीन रखते थे। बाबर की ख्वाहिश सिर्फ फतह हासिल करना नहीं बल्कि एक देर पाखानदान कायम करना भी थी। उनके इब्तदाई तजुर्बात ने उन्हें कीमती असबाक सिखाए। उन्होंने हुकूमत अमली, सफारतकारिया और लोगों को जीतने के फन की अहमियत को सीखा। वसतिया एशिया में बाबर की आबदाई जदोजहद ने उनकी किस्मत को संवारा। उनकी जिंदगी के इब्तदाई सालों में उन्होंने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने उन्हें एक माहिर जंगजू और एक होशियार हुकूमत अमली बना दिया। उनकी तरबीतावर जंगी महारत ने उन्हें एक नाकाबिल तस्खीर जंगजू बना दिया।
अपनी बादशाहत को मुसलसल लाहिक खतरात ने उन्हें बड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। हर लम्हा, हर फैसला उनकी बका के लिए अहम था। उन्होंने महसूस किया कि जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने अपनी फौज को मजबूत किया और अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाया। उनकी निगाहें हिंदुस्तान की तरफ मुड़े। दौलत आवर मौका की सरजमीन, हिंदुस्तान की सतावर उसके दौलत ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया। उन्हें क्या मालूम था कहानी क्या बददाई आजमाइशें उन्हें एक अजीम तकदीर के लिए तैयार कर रही हैं। उनकी हर जदोजहद, हर कामयाबी उनके मुस्तकबल की बेबुनियाद रख रही थी। एक छोटे से बादशाह से लेकर अपना तख्त बचाने के लिए जदोजहद करने वाले से लेकर दुनिया के फातहत का बाबर का सफर शुरू होने वाला था। उनकी ही अनिया एक अजीम फतह की हानि बनने वाली थी।